अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज नंबर 6.5 है आज हमारी। इसमें भी हमने वैल्यूज को फैक्टराइज करना है। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा फार्मूला यूज होगा, सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारा फार्मूला यूज होना है a² माइनस b²। हमने पढ़ा था a² माइनस b² किसके इक्वल लिखा जाता है? a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज के सेंटर में साइन नहीं लगाया। जब वैल्यूज के सेंटर में साइन ना हो तो कौन सा साइन होता है? वैल्यूज के सेंटर में माइनस का मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो a प्लस b और a माइनस b दोनों के सेंटर में कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। मींस के अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो a² माइनस b² आएगा। तो हमें जो वैल्यू है वो इस फॉर्म में गिवन होगी, a² माइनस b² फॉर्म में, या हमें कॉमन लेके इस फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम उसका आंसर जो है वो a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज का। वैल्यू इज 9 माइनस x²। हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने क्या लिखा था कि वैल्यू इसमें कॉमन तो नहीं आता, तो इसमें कोई नंबर भी हम जो है वो कॉमन नहीं ले सकते। हम 9 को किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? 9 को स्क्वायर लिखा जा सकता है 3 का, तो हम 9 की जगह क्या लिख देंगे? 3² माइनस x², तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी इस फॉर्म में a² माइनस b²। मींस के इसमें हमारे पास जो 3 है इसको हम a के इक्वल ले लेते हैं और जो x है इसको b के इक्वल। यहाँ ये a² माइनस साइन सेंटर में और ये b², तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई a² माइनस b²। किसके इक्वल है? a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे a प्लस b इंटू a माइनस b। इस फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस x, मींस के x को 3 के साथ 1 टाइम्स प्लस में और 1 टाइम्स माइनस में लिख देंगे। ये हमारा आंसर होगा। तो सबसे बड़ी चीज है, हमें सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमें गिवन हो फैक्टराइजेशन में, उसमें हम देखते हैं कि कॉमन वैल्यू हो, उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि हम उसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम फार्मूला अप्लाई करने का हमें मालूम होगा तो हम उस वैल्यू को इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू क्या है हमारे पास? 16x² y² माइनस 25a² एंड b²। तो इसमें जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसमें हम देखें कॉमन हमारे पास कोई नंबर नहीं आता। दोनों वैल्यूज में हमारे पास नंबर मौजूद है। फर्स्ट में हमारे पास 16 है और सेकंड में 25 है। हम 16 को किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं? 16 को स्क्वायर लिखा जा सकता है 4 का, और x² y² है तो इसको xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 4xy होल स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और a² b² को ab का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये आ गया 5ab होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई a² माइनस b² फॉर्म में। जैसे हमने यहां कन्वर्ट किया था, हम इसको 1 टाइम इसके साथ प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख देंगे। a² माइनस b² इक्वल होता है किसके? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4xy प्लस 5ab एंड 4xy माइनस 5ab। ये आगे मजीद सॉल्व नहीं होता है, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 में वैल्यू क्या गिवन है जी? 16a² माइनस 400b²। तो इसको हम किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, आप इसमें कोई नंबर हमारे पास कॉमन आता है। अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लें, अगर कॉमन नहीं आता तो आप इसको जो है वो एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वैल्यू? 4 4 जा 16 a² माइनस 4 1 जा 4 और ये दो जीरो वैसे ही आएंगे साथ इसके। तो ये हमारे पास आ गया 100b²। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, या इसमें से आगे फिर 4 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 8 हमें इससे डायरेक्ट कॉमन ले लें तो हम इसको मजीद जो है वो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो हम इसमें से 8 अगर कॉमन लेते हैं, लेकिन उसको इतना हमारे पास फिर ये स्क्वायर नहीं बनेगा, तो हम 4 ही कॉमन लेंगे। हमारे पास आएगा 4 4 जा 16a² माइनस
100 b स्क्वायर, 4 एज इट इज रहेगा, इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं किसका, 2 का, 2a होल स्क्वायर माइनस 10 b का ये स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या है हमारे पास 4, इस पे एक मतलब इसके साथ प्लस में लिख दें 2a प्लस 10b एंड 2a माइनस 10b, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू गिवन है हमें a स्क्वायर b क्यूब माइनस 64 a स्क्वायर b। अब हम इसमें अगर देखें वैल्यू में तो हमें मालूम होगा कि दोनों वैल्यूज में हमारे पास b गिवन है। अब जब b दोनों वैल्यूज में है तो हम b की जो स्मॉल पावर है वो कॉमन ले लेंगे, तो b की स्मॉल पावर यहां कुछ नहीं गिवन थी, क्या होगी 1 होगी, तो इन दोनों में से b कॉमन आता है, दूसरा a स्क्वायर a भी दोनों में है, तो a भी दोनों में पावर सेम है, तो a स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो हम इसमें कॉमन ले लेते हैं a स्क्वायर और b, ये हमारे पास कॉमन आ गया। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, b क्यूब को b से डिवाइड करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा माइनस 64 एज इट इज आ जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और b स्क्वायर b से b डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ जस्ट हमारे पास 64 रह जाएगा। अब हम इसे किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर b एज इट इज आएगा, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 64 8 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b एज इट इज आएगा, 8 को हम b के साथ 1 टाइम प्लस में और 1 टाइम माइनस में लिख देंगे, मींस b प्लस 8 एंड b माइनस 8, तो ये हमारे पास a प्लस b इनटू a माइनस b फॉर्म आ गई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू क्या है, 5x क्यूब माइनस 45x, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में वैल्यू। अब देखिए इसमें सबसे पहले कॉमन क्या आता है, फर्स्ट में वैल्यू है 5, सेकंड में वैल्यू हमारे पास 45, तो 5 क्या है 45 को डिवाइड करते हैं, तो हम इसमें से 5 कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह से x बोथ वैल्यूज में मौजूद है, यहाँ x क्यूब है यहाँ x है, तो x की स्मॉल पावर कॉमन आ गई, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 9 सा 45, x से x डिवाइड हो जाएगा, इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे 5x x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म बन गई। अब हम इसको जब लिखेंगे a प्लस b a माइनस b फॉर्म में, तो ये क्या आएगा हमारे पास x प्लस 3 इनटू x माइनस 3, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 इज 11 इनटू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 99c स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। अब इसमें हम देखें तो 11 जो है दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, तो 11 हम सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा हमारे पास अंदर, यहाँ क्या बचेगा a प्लस b होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले, माइनस 99 को 11 से डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, और ये सारा आपके पास c स्क्वायर आ गया। अब इस अंदर वाली वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे, 11 बाहर आ गया, हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b को हम a के इक्वल ले लेंगे, तो ये a स्क्वायर बन गया, माइनस 9 3 का स्क्वायर होता है, c स्क्वायर को हम c का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो 3c होल स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास है वैल्यू टोटल a प्लस b जो है ये a के इक्वल और 3 जो है ये b के इक्वल, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर शेप आ गई वैल्यू की। हम इसको एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में लिखते हैं, तो ये क्या है हमारे पास a प्लस b प्लस 3c, मींस कि ये जो सेंटर साइन है इसको आप चेंज करेंगे, और सेकंड में क्या है आपके पास a प्लस b माइनस 3c, ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है जी, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वैल्यू क्या गिवन है, सॉल्यूशन का मेथड यही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वैल्यू है हमारे पास 25 इनटू x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस
सॉल्व करते हैं। कॉमन कोई नंबर नहीं आता इसमें हमारे पास, हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 5/4 एज इट इज रहेगा। इस होल वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये a वैल्यू बन गई, माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, x प्लस 7/4 का स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर बना देंगे, तो मींस कि ये दोनों वैल्यूज का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म आ गई। अब हम इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। ये हमने एक मरतबा इस वैल्यू को इसके साथ प्लस में लिख दिया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इसके साथ जो है वो माइनस में लिखेंगे, तो माइनस में लिखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, माइनस में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 इंटू एक्स प्लस 5/4 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7/4। ये हमारे पास एक बार माइनस में आ गई। अब ये वैल्यू आगे भी सॉल्व होती है, पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो यहीं पे इनकम्प्लीट हो जाते थे, लेकिन ये आगे सॉल्व होती है। तो आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको एलसीएम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में हम इसको ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x प्लस 5 5 25/4, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो नीचे 1 से ये नंबर डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में तो यही आ जाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा प्लस 4 1 4x प्लस 7 4 28/4। ये इन्हें मल्टीप्लाई करने से आने का हमारे पास, इसी तरह से इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा आपके पास 5x प्लस 25/4 माइनस 4x प्लस 4 7 28/4। यहां पे अब ये 5x और ये 4x ये दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 5x में 4x ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 5 प्लस 4 9x प्लस इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स डायरेक्ट ऐड किए जा सकते हैं। 25 में 28 ऐड करें तो क्या आता है, ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 5 13 3 1 कैरी 2 प्लस 4 and 1 5 53/4। डिनोमिनेटर वही रहेगा क्योंकि सेम है, न्यूमरेटर्स आप ऐड कर देंगे, जिस तरह से एलसीएम लेते थे या आप इसका एलसीएम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे इसी तरह से 5x में से 4x माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, इन दोनों का साइन इसी तरह से सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 25 में 28 ऐड करें जैसे यहां पे आपने ऐड किया था, तो ये आपके पास क्या आएगा, सेंटर पे साइन प्लस का आ जाएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस साइन है। सॉरी ये आपने मिस्टेक हमसे क्या कह दिया, आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां माइनस में माइनस प्लस माइनस आएगा। अब ये दोनों साइंस डिफरेंट हो गए, जब ये साइंस डिफरेंट हुए हैं तो हमने क्या करना है, माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो इसके साथ साइन जो है वो माइनस है तो माइनस आएगा। 28 में से 25 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3 बचेगा, तो ये हमारे पास 3/4 वैल्यू आ गई। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दोनों का एलसीएम 4 आएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36x प्लस ये 53 इंटू ये यहां पे इसका एलसीएम क्या आएगा 4 और ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या आप इसको यहां तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। आप इसे जो है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपके पास जो आंसर है वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में गिवन नहीं होगा, ये आपको जो है वो इसी तरह से इसका जो है वो आंसर दिया होगा। तो एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज 6.5 है, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12, तो 6.5 का जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, ये यहां तक कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर होगा। आप इसको आगे जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से जो नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास वैल्यू है 16 * a + b होल स्क्वायर
माइनस 49 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वैल्यू है हमारे पास। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से, हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी इसको होल वैल्यू का स्क्वायर बना दें तो ये हमारे पास 16 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाता है, माइनस 49 को 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है तो ये 7 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में लिखते हैं, हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस 7 इंटू a माइनस बी, एक मरतबा प्लस में लिख दिया। इसी तरह से इसको आप एक मरतबा माइनस में लिख लें, 4 इंटू a प्लस बी माइनस 7 इंटू a माइनस बी, एक मरतबा इसको आपने माइनस में लिख लिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को a से मल्टीप्लाई करें तो ये 4a प्लस 4b प्लस 7a माइनस 7b, यहाँ पर भी इसी तरह से 4a प्लस 4b माइनस 7a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7b, a वाली वैल्यूज दोनों ऐड कर रहे हैं, ये 4a और 7a ये क्या हो जाएगा आपके पास 7 प्लस 4 11a, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 7 में से 4 माइनस करें तो 3 आ जाएगा 3b, यहाँ पर भी इसी तरह से इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों, माइनस 7 प्लस 4 क्या आता है आपके पास माइनस 3a, इसी तरह से ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7 प्लस 4 11 प्लस 11b, आप इसको अरेंज कर लें 11a माइनस 3b, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख दें और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख दें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा। इसी तरह से आप आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में वैल्यू को इवैल्यूएट करना है आपने, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 में वैल्यू गिवन है हमें 674.17 होल स्क्वायर माइनस 325.83 होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में, आप इसको एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिख लें तो ये हमारे पास क्या आएगा 674.17 प्लस 325.83 और सेकंड 674.17 माइनस 325.83, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में फॉर्म वैल्यू थी a प्लस b इंटू a माइनस b प्लस फॉर्म में लिख दिया। जब आप इन दोनों को यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा 7 प्लस 3 10 0, 1 कैरी 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 0, 1 कैरी 6 and 4 10 0, 1 कैरी 2 प्लस 3 प्लस 7 10 0, 1 कैरी एंड ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट्स के बाद 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ से आप 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी 1000, ठीक है जी, ये 1000 आ गया आपके पास। इसी तरह से आप इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आती है, ये आ गया आपके पास 348.34, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने की सूरत में आंसर क्या आएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 348,340, ये आपका आंसर होगा। इन दोनों के सेंटर में कोई साइन नहीं है, इन दोनों वैल्यूज जो हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसमें लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका वैल्यू क्या गिवन है 0.409 होल स्क्वायर माइनस 0.391 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.409 माइनस 0.391, ये हमारे पास वैल्यू है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू है ये हमें गिवन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्म में, तो जब हम इसको a प्लस b इंटू a माइनस b फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.409 प्लस 0.391 एंड 0.409 माइनस 0.391, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू आप एज इट इज रहने दें माइनस 0.391, ये अब देखिए अगर आप तो ये माइनस वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के लिहाज से सेम हो गई तो ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, आपके पास क्या बच गया 0.4
आपकी एक्सरसाइज थी। तो इस एक्सरसाइज में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर